हेलो। हाँ, बस 5 मिनट में तैयार होकर आई। ओके बाय। छुपो मत, बाहर आ जाओ। मुझे पता है कि मेरे पति ने तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है। हेलो। हाँ? मुझे जान से मारने की मेरे पति कितनी कीमत दे रहे हैं तुम्हें? मैंने पूछा, मुझे जान से मारने के लिए मेरे पति तुम्हें कितनी कीमत दे रहे हैं? सच तो ये है। नर्स, इन्हें टेटनेस का इंजेक्शन लगा दो, ठीक है? आप मिस्टर हरीश, आप मुझे मेरे कैबिन में आके मिलिए, जरूरी बात करनी। ओके? तुम्हारे दोस्त की हालत बहुत ही चिंताजनक है। अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं किया गया तो बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? यही कोई तकरीबन 5 लाख रुपए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हम पैसों का बंदोबस्त 1-2 दिन में कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। चल विक्की। ओके। अभी अभी मेरे केबिन से निकले हैं। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे काम के लिए इससे अच्छा बंदा नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट। बाय। यार, एक बात समझ में नहीं आई। ये अपने खाने के वांदे चल रहे हैं, तो जय के ऑपरेशन के 5 लाख कहाँ से जुगाड़ करेगा मेरे भाई? नहीं पता यार, कहाँ से करूँगा, कहाँ से आएंगे। दिल कहता है कहीं ना कहीं से तो हो जाएगा यार।
मगर मेरे भाई कहाँ से होगा? तेरे को मालूम है ना, हम गरीबों की किस्मत गधे के। छोड़, जाने दे जाने दे। देखिए सब फालतू बातें करके दिमाग और टाइम दोनों खराब मत कर। एक बार कहा ना, किसी भी कीमत पे अपनी दोस्त की जान बचाऊंगा तो बचाऊंगा बस। मगर मेरे भाई, जय की जान की कीमत देगा कौन? मैं दूंगा कीमत। तुम्हारे काम की बात है, बाहर मिलता हूँ। ये कौन है? मुझे नहीं पता यार, लेकिन शायद दोस्त की जिंदगी बचाने का मौका। हाँ भाई बता, कैसे देगा हमें 5 लाख रुपए? मेरी बीवी घर में अकेली है। तो हम क्या करें? अगर आज रात तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तू पागल है क्या? पर तू अपनी बीवी को मरवाना क्यों चाहता है? क्यों मरवाना चाहता हूँ ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी है अपने दोस्त की जान बचाना, और अभी की कंडीशन में तुम अपनी दोस्त की जान तभी बचा सकते हो जब मेरी बीवी को मौत के घाट उतार दोगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन पैसा कब मिलेगा? काम की तुरंत बात। मगर हम कैसे मान लें कि तुम काम खत्म होने के बाद पैसे दे दोगे? अगर मैं तुम्हें पहले पैसा दे दूं और तुम मेरा काम ना करो, मैं कैसे मान लूं? ठीक है, तो हॉस्पिटल जय के पास जा, मैं काम खत्म करते ही पैसा लेके वहीं आता हूँ। अपना एड्रेस बताओ। नंबर 2। तुम्हारा काम हो जाएगा आज रात। मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। अपने दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए मजबूरन मुझे तुम्हारे पति की बात माननी पड़ी। तो मेरे पति तुम्हें 5 लाख दे रहे हैं ना? मैं तुम्हें 10 लाख देती हूँ अभी और इसी वक्त, ताकि तुम अपने दोस्त की जान बचा सको और बचे पैसों से आगे की जिंदगी गुजार सको। बदले में तुम्हें मेरे पति को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, और इस काम और पैसों के अलावा मैं और भी कुछ दे सकती हूँ अभी और इसी वक्त। मैं कुछ समझा नहीं। यही उम्मीद थी। मैं अभी आती हूँ। आखिर मामला क्या है जो पति पत्नी एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं? ये रहे पूरे 10 लाख रुपए। जाओ और जाकर अपनी दोस्त की फीस भर दो, और कल रात 12 बजे आ जाना, ताकि तुम मेरे पति को मौत के घाट उतार सको। वो तो ठीक है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ तुम अपने पति को मरवाना क्यों चाहती हो? मेरे पति से मेरे नाम की सुपारी लेने से पहले क्या तुमने उनसे ये सवाल पूछा था कि वो मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? नहीं ना? तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल करने का कि मैं अपने पति को क्यों मरवाना चाहती हूँ। और वैसे भी ये सब जानने से ज्यादा जरूरी है तुम्हें अपनी दोस्त की जान बचाना। तो कल रात 12 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सर ये रहे पैसे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। समय रहते हुए तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया, वरना। सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे होते हुए अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। वाह भाई, ऊपर वाला करे कि तुम जैसा दोस्त हर किसी को मिले। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तू ये पैसे रख, जय की दवा में काम आएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये बता, क्या तूने जय की जान बचाने के लिए सच में उसकी बीवी को मार दिया? नहीं यार रवि, मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन आगे का पता नहीं।
आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। जान सकता हूँ कल रात मेरा काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसों का इंतज़ाम हो गया था, इसलिए नहीं किया आपका काम। गुड। तो जान सकता हूँ किसने किया पैसों का इंतज़ाम? इस बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है, तुम जवाब दो ना दो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दोस्त के इलाज के लिए पैसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बीवी ने दिए हैं। उसने पैसे इसलिए दिए हैं ताकि वो हमेशा के लिए मुझे अपने रास्ते से हटा सके। मैं जाते जाते एक बात बता दूं, आज तक इस दुनिया में मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है? और जिसने कोशिश की है ना, वो ऊपर निकल लिया। तुम लोग भी ट्राई कर लो। हरीश, क्या तूने सच में इसकी बीवी से पैसे लिए हैं? और आज रात इसका काम तमाम। हेलो। आपने जिन बंदों को मेरी बीवी का काम तमाम करने के लिए बताया था, हाँ। पहले उन्होंने कबूल कर लिया और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। क्या? कोई और इंतजाम हो सकता है क्या? देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके मेरा काम हो जाए। हाँ, तुम टेंशन मत लो, ओके? कुछ तो सीमा जी, सीमा जी माफी चाहता हूँ। ये माहौल सवाल जवाब का नहीं है, लेकिन क्या करें, कानून के जंजीर में बंधे हुए हम। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। क्या मैं अकेले में बात कर सकता हूँ आपसे? आइए। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? देखिए सीमा जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सोच रहा शुरुआत कहाँ से करूं। बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके हस्बैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लेट आई लेकिन दुरुस्त आई। कहना क्या चाहते हैं? सीमा जी, मैं जो कहना चाहता हूँ वो कुछ देर के बाद आप समझ जाओगी। फिलहाल आप ये बताइए, आप और आपके पति के बीच में कुछ अनबन थी या चल रही थी? नहीं, हम दोनों के बीच ऐसी कोई मतभेद नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। तो क्या आप और आपके पति अलग अलग बेडरूम में सोया करते थे? जी नहीं, हम दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड पे सोया करते थे। पक्का? आप अपने पति के साथ में एक ही बेडरूम में एक ही बेड पे सोया करती थी? जी बिल्कुल, हम एक ही रूम में एक ही बेड पे सोया करते थे। जिस रात आपके पति का खून हुआ, क्या उस रात भी आप अपने पति के साथ एक ही बेडरूम में एक ही बेड पर सो रही थी? देखिए सीमा जी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हाँ, उस रात भी हम साथ में ही सोए थे। बड़े हैरानी की बात है सीमा जी, कातिल आपके घर में घुसता है, आपके कमरे में आता है जहां आप अपने पति के साथ सो रही थी। कातिल आप दोनों के करीब आता है, इतने करीब आकर आपके पति का खून कर देता है और आपको एहसास तक नहीं होता। कातिल खून करके बिना कुछ लूटे हुए आपके घर से चला जाता है और 1 घंटे के बाद अचानक आपकी आंख खुलती है, तब आपको पता चलता है कि आपके पति का खून हो गया है और आप पुलिस को फोन करती हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब साफ है सीमा जी, आपके पति का कातिल कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। आप सीधे से बता दीजिए, आपने अपने पति का खून क्यों किया? क्या आपको कोई गलत फहमी हो गई है? मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी? वो तो मैं नहीं जानता हूँ सीमा जी,
लेकिन ये कह सकता हूँ आपने ही अपने पति का खून किया है। देखिए अभी आप नहीं बता पाओगी, लेकिन हाँ हवालात में हम आपका मुंह खुलवा देंगे। हवलदार, सीमा जी की खातिरदारी करने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सीमा जी बिना खातिरदारी किए अपना मुंह नहीं खोलेगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ले जाओ। आप समझते क्यों नहीं? अरे अरे मैंने कोई खून नहीं किया है। अरे पुलिस स्टेशन में जाकर बोलना। जब सारे सबूत किसी के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर कानून की नजर से उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुमने ही अपने पति का खून किया? बोल। अरे बोलती क्यों नहीं? खून किया कि नहीं? मुंह खोल, खोल मुंह, बोल तूने खून किया है। लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगी। यस सर। बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल। हाँ मैंने ही मारा है अपने पति को। मैंने ही मारा है अपने पति को। वो आदमी नहीं था, वो एक जानवर था, जानवर। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन उसने मेरे पे हाथ ना उठाया हो। हर दिन वो मुझे मारता था, मुझे सताता था, दिन रात टॉर्चर करता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसे मारने के सिवाय। मैंने अपने पति को मारा है, वो आदमी नहीं था। हाँ ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं कर लो बात, पूरी बात कर लो। आशिकी पूरी हो गई। वो मेरी फ्रेंड्स फ्रेंड थी या थी। था? साली बता, था या थी? छोड़ो बता, मुझे। था या थी? हाँ? वो मेरी फ्रेंड थी। हाँ स्कूल फ्रेंड थी ना? मेरी सहेली। हाँ स्कूल प्लीज फ्रेंड मुझे थी ना? मत मारो, मेरी स्कूल friend फ्रेंड थी थी वो। तुम्हारी। चल मैं तुझे बताता हूँ आशिकी कैसी होती है। छोड़ो चल मुझे, चल बताता हूँ तुझे आज प्यार का रंग। चल। वो आदमी नहीं था, वो जानवर था। ऐसा कोई भी दिन ना था जिस दिन उसने मुझे मारा ना हो। ये रहा तेरा अखबार। जब तक साला पढ़ेगा नहीं तब तक चैन नहीं आएगा। चाय पे चाय। बिजनेसमैन रघु कुमार की हत्या। अबे अबे कहाँ जा रहा है? साला जल्दी में ही रहता है। ऐसा क्या पढ़ लिया इसने? बिजनेसमैन रघु कुमार की हत्या। शहर के जाने माने बिजनेसमैन रघु कुमार की हत्या का पर्दाफाश। इंस्पेक्टर शिंदे ने अपने सवालों से रघु कुमार की पत्नी को इस तरह उलझाया कि जल्द ही रघु कुमार की पत्नी सीमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने अपने पति का खून किया। ओह शिट, ये साला वहीं गया हुआ है। सीमा, अरे तुम यहाँ? ये तुमने क्या किया सीमा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पति का खून मैंने किया था। ये इम्पोर्टेड गन है, इससे आवाज कम होती है। ऐसा करो, वो बेडरूम में सोए हैं,
तुम जाकर उन्हें शूट कर दो। मैं मानता हूँ कि बात हुई। हो सकता है, लेकिन अभी जल्दी करो, वरना अगर मेरे पति जाग गए ना तो हम जिंदगी में कभी एक नहीं हो पाएंगे। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो, वरना कोई गोली की आवाज सुन के आ जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे तुम और वहाँ पे चुप, तू चुप साली हरामजादी। शक तो मुझे तेरे पे पहले ही था, लेकिन अब यकीन हो गया है। मैं सो नहीं रहा था, सब देख रहा था तेरी प्लानिंग। उसके साथ मिलके क्या कर रही थी? और तू साले, तू मुझे मिला था, मैंने तुझे बताया था कि मेरे बीवी ने तुझे पैसे दिए हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन उसके बाद भी तू मुझे मारने के लिए आया। साले साले साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे आपस में मत लड़ो। छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़ो। साली फिर सारे इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले लिए? क्योंकि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं देख सकती थी हर्ष। मैं कुछ समझा नहीं। बस इतना समझ लो, मेरी जिंदगी में अगर मैंने किसी से ज्यादा प्यार किया तो वो सिर्फ तुमसे किया, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई और मुझे टच करे। और इसी वजह से मैंने अपने पति से दूरी बनाना शुरू कर दिया था, और उन्हें भी इस बात का एहसास होने लगा था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे मारने की सुपारी दी, और जाने अनजाने में ये नहीं पता था कि वो जिसे सुपारी दे रहे हैं मैं उसी से बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम उस दिन मुझे मारने आए थे, मैं तुम्हें आईने में देख चुकी थी। चाहती तो मैं उसी वक्त अपने दिल का हाल बोल देती ना, पर मैंने अपने आप को रोक लिया और तुम्हें अपने पति को मारने की सुपारी दी। और सुपारी भी इसलिए दी थी क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। मुझे पता था मेरे पति की मौत की सच्चाई कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगी, और उसके लिए मैं तैयार भी थी, क्योंकि मुझे मरना मंजूर है लेकिन किसी और के साथ जिंदगी बिताना मंजूर नहीं है। सीमा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रुको, मैं अभी जाके अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ। पागल मत बनो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है।
मेरा क्या? मैं तो पहले भी तुम्हारी यादों के सहारे जी रही थी, आगे भी जी लूंगी। बस तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लेना और मुझे अपने दिल में जिंदा रखना। सीमा, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी अपना दिल दे चुका था, लेकिन उस वक्त ये नहीं जानता था कि तुम भी मुझे पहली नजर में चाहने लगी हो। काश इस बात का एहसास हो गया होता तो तुम्हें यहां से दूर, इन सबसे दूर, इस शहर से दूर, बहुत दूर ले गया होता। खैर, वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा सीमा, कुछ भी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम बस वही करोगे जो मैंने कहा है। एक अच्छी सी लड़की देखकर ना घर बसा लेना और हमेशा खुश रहना। सीमा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो आखिर? सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़, प्लीज ये कसम वापस ले लो सीमा, प्लीज ये कसम वापस ले लो। कसम वापस लेने के लिए नहीं होती है, तुम बस वही करोगे जो मैंने कहा है। वादा करो। मिलने का समय समाप्त हुआ। वादा करो, वादा करो, ताकि मरने से पहले मेरे दिल पे कोई बोझ ना रहे। तुम चाहते हो मरने से पहले मेरे मन में कोई बोझ ना रहे, तो तुम वही करोगे जो मैंने कहा। वादा करो, वादा करो। वादा रहा सीमा, वादा रहा। एक बात बोलूं? हाँ बोल। रहने दे, तो बुरा मान जाएगा। या साली जिंदगी बुरा मान के बैठी है, तेरी बात का क्या बुरा लगेगा? बोल, तुझे जो बोलना है बोल डाल। तू ना सीमा से प्यार नहीं करता। बोला था ना बुरा मान जाएगा। क्या बोल रहा है तू? मतलब क्या तेरा? वही जो तूने सुना। तू सीमा से प्यार नहीं करता। अगर तू प्यार करता होता उससे ना, उसके खून के इल्जाम में ना तू वहां होता, ना कि वो। तू तो भाग आया वहां से बे। वो तेरे को सच्चा प्यार करती है, तू नहीं। तुझे बताया था ना, गया था यार पुलिस स्टेशन अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए और सीमा को बचाने के लिए। कसम दे के रोक लिया उसने। क्या करता? बोलना आप। अबे कसम का क्या तू अचार डालेगा जब वो जिंदा ही नहीं रहेगी? अबे सच्चा प्यार तो वो तेरे को करती है, तू नहीं करता उसको। तू तो भाग आया बे वहां से। क्या बोलता था? ये कसम वसम दी जाती है सिर्फ तोड़ने के लिए। तू प्यार करता होता ना तो कसम तोड़कर वो सारा इल्जाम तू अपने सर पे लेता।
बड़ा आया सच्चा प्यार करने वाला। तेरे को ना अपना दोस्त बोलते हुए ना मेरे को शर्म आती है। छी साला। इंस्पेक्टर साहब, ये रही वो गन जिससे मैंने रघु कुमार का खून किया था। हाँ, रघु कुमार की वाइफ को बचाने के लिए ये खून का इल्जाम तुम अपने सर पे तो नहीं ले रहे हो? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गन पर उंगलियों के निशान की जांच करवा लीजिए, सच सामने आ जाएगा। और रही बात सीमा जी को बचाने की, तो उन्हें मैं तब बचाता जब मेरा उनसे कोई रिश्ता होता। रिश्ता क्या हो तो पता लगा लूंगा। हाँ, साइन कीजिए सीमा जी। जी ओके सर। सीमा जी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, आप घर जा सकती हो। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने पति के कातिल से एक बार मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मिल सकती हो। हवलदार। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हरीश, हरीश, ये तुमने क्या किया? मेरे अरमानों का गला घोट दिया। मैंने जो किया सीमा, अपने प्यार को बचाने के लिए किया। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। सीमा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मैं अपने आप को मौत के हवाले भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकता।
हाय बेबी, हमारा प्लान सक्सेस हो गया।